हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा पिछले क्लास में आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में बताया था। अगर आप उस क्लास को देखना चाह रहे हैं तो आप आई बटन दबाएं। तो आज के क्लास के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनरली ये देखा जाता है कि जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिस पर अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो आपका जीएसटी रिटर्न गलत हो जाएगा। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसे ठीक ढंग से देखने की ज़रूरत होती है। तो आइए पहला पॉइंट्स पर आते हैं। जीएसटी रिटर्न 3B में आता है नील रेटेड गुड्स एंड जीरो रेटेड गुड्स। अब नील रेटेड गुड्स और जीरो रेटेड गुड्स में क्या डिफरेंस है? देखने में तो दोनों एक ही जैसा लगता है। नील है वो भी जीरो है, जीरो का मतलब ही जीरो है। तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों आपके रिटर्न में है? क्या है नील रेट, क्या है जीरो रेट, क्या है? तो आपको बताता हूँ। नील रेटेड गुड्स वो हैं जिस पर जीरो रेट है, माने नील रेट है, 0% रेट है जिस वस्तु का, उसको नील रेटेड कहते हैं। जैसे बहुत सारी आवश्यकताएं की वस्तु हैं, जैसे चावल है, दाल है, नमक है आदि, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिस पर जीएसटी का रेट नील है यानी 0% है। तो ऐसी वस्तुएं जिस पर जीएसटी का रेट नील है यानी 0% है उसको हम नील रेटेड गुड्स कहते हैं। अब आते हैं जीरो रेटेड गुड्स। जीरो रेटेड गुड्स किसको कहते हैं? जीरो रेटेड गुड्स वो है जिस पर गुड्स पे रेट तो होता है लेकिन वो ऐसे जगह भेजा जा रहा है जहां जाने के कारण से उस पर टैक्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब हम किसी वस्तु को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो एक्सपोर्ट पे को जीरो रेटेड गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली का कोई व्यापारी है जो कपड़े का व्यापार करता है, कपड़े पर 5% टैक्स है। देश के अंदर अगर वो अपना वस्तु बेचता है तो उस पर उसे जीएसटी 5% लगाना होता है। लेकिन वही व्यापारी अगर उस वस्तु को एक्सपोर्ट कर देता है, मतलब देश के बाहर बेच देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी जीरो हो जाता है। तो ऐसी वस्तु को जीरो रेटेड गुड्स कहते हैं। इसका अर्थात जीरो रेटेड गुड्स का मतलब है एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस गुड्स को जीरो रेटेड गुड्स कहते हैं। एक्सपोर्ट के अलावा अगर आप सप्लाई टू SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप अपने वस्तु को बेचते हैं और भेजते हैं तो उसको भी जीरो रेटेड गुड्स कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट रिटर्न में 3B के रिटर्न में ही आता है एग्जम्प्टेड गुड्स एंड नॉन जीएसटी गुड्स। देखने में दोनों एक जैसा लगता है। एग्जम्प्टेड गुड्स मतलब जिस पर जो जीएसटी से बाहर है, जिस पर टैक्स नहीं है जीएसटी का, जीएसटी में आता ही नहीं है, जीएसटी से एग्जम्प्ट है। और नॉन जीएसटी गुड जिस पर जीएसटी नहीं है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखने में एक जैसा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब बता रहा हूँ एग्जम्प्टेड गुड्स कौन सा है। ऐसी वस्तुएं जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उस पर सरकार ने उसको जीएसटी से छूट दे दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया है कि ऐसी वस्तु पर जीएसटी नहीं लगेगी, इसको जीएसटी से बाहर ही कर दिया। ऐसी वस्तुएं हैं जैसे दूध है, दही है, ब्रेड है, फल है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया है, हटा दिया है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे वस्तु को एग्जम्प्टेड गुड्स कहते हैं। अब है नॉन जीएसटी गुड्स। नॉन जीएसटी गुड्स कौन सा है? तो नॉन जीएसटी गुड्स भी वही गुड्स है जिस पर जीएसटी नहीं है, यानी जीएसटी से बाहर है, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? तो एग्जम्प्टेड गुड तो जीएसटी से बाहर है, ऐसे ही नॉन जीएसटी गुड्स भी जीएसटी से बाहर है। लेकिन नॉन जीएसटी गुड्स वो है जो जीएसटी से तो बाहर है लेकिन उस पर दूसरे तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे है पेट्रोल, डीजल, गैस, वाइन, इलेक्ट्रिसिटी। ये वस्तुएं हैं जो जीएसटी से बाहर है, यानी इस पर जीएसटी लागू नहीं है, जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इस पर दूसरे टैक्स लगते हैं। क्या लगता है? वैट लगता है।
तो नॉन जीएसटी गुड्स वो हुआ जो जीएसटी से बाहर है लेकिन उस पर दूसरे टैक्स लगते हैं। एग्जम्प्टेड गुड्स वो है जो जीएसटी से बाहर ही है, उस पर जीएसटी तो लगता ही नहीं है, दूसरे टैक्स भी उस पर नहीं लगता है। चलते हैं जीएसटी रिटर्न लेट फाइलिंग के लिए थर्ड पॉइंट पे। अगर जीएसटी रिटर्न हम लेट फाइल करते हैं, सपोज कीजिए हमें GSTR 3B जो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक फाइल करनी होती है, अगर हम 20 तारीख को फाइल नहीं करते हैं तो उस पर हमें लेट फाइलिंग फ़ीस कितना देना होगा। तो लेट फाइलिंग फ़ीस होता है 50 रुपये पर डे के हिसाब से, जितना दिन लेट करेंगे उतना फाइन लगेगा आपको। लेकिन अगर आपका नील का रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे फाइन होगा, आपका ये देना होगा। इसी तरह अगर GSTR 1 लेट फाइल करते हैं तो उसमें भी आपको लेट फ़ी पे करना होगा 50 रुपये पर डे। इन केस ऑफ नील रिटर्न 20 रुपये पर डे आपको लेट फाइन या लेट फ़ी जमा करनी होगी। अब आते हैं GSTR 1, अगर गलत फाइल हो गया तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। GSTR 1 जो कि 10 तारीख तक जाना होता है नेक्स्ट मंथ के, अगर उसको हमने फाइल कर दिया और उसमें कोई मिस्टेक रह गई, फाइल करने के बाद पता लगा कि उसमें कोई गलती है, तो आप उस रिटर्न को दोबारा आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस रिटर्न को ठीक करने का ऑप्शन है कि जब आप नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप इस महीने का रिटर्न का करेक्शन कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप जून महीने का GSTR 1 फाइल कर दिया और पता लगा कि उसमें मिस्टेक रह गया, तो आप जब जुलाई महीने की रिटर्न फाइल करेंगे तब जून महीने के रिटर्न की जो मिस्टेक्स था उसको करेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट मंथ में जा कर के। अब आता है कि अगर GSTR 3B गलत हो गया, हमने फाइल कर दिया और बाद में पता लगा कि उसमें कोई मिस्टेक्स है, तो GSTR 3B को भी आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन GSTR 3B का करेक्शन का एक ऑप्शन है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST के पोर्टल पर जा कर के आपको लॉगिन करके रीसेट GSTR 3B का एक ऑप्शन आएगा, रीसेट GSTR 3B का एक ऑप्शन आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने को जो चेंजेज करने हैं वो चेंजेज कर सकते हैं। और चेंजेज करने के बाद आप फिर उसको सबमिट कर देंगे रिटर्न को, तो आपकी जो मिस्टेक्स थी वो ठीक हो जाएगी। तो आज के क्लास में मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको अगर हमारा क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।